इस फिल्म का नाम है वंडरिंग अर्थ, जो 2023 की एक साइंस फिक्शन मूवी है। तो फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि सूरज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अगले 100 सालों के बाद वो इतना बढ़ जाएगा कि पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। अब इस विनाश से बचने के लिए सभी देशों ने मिलकर एक सरकार बनाई है जिसका नाम UAG था। इस सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को तैयार किया जो आने वाले समय में मानव सुधार के लिए उपयोगी हो सकते थे। इस प्रोग्राम में इंसानों के दिमाग को एक AI कंप्यूटर की मदद से चिप में स्टोर किया जाता था ताकि वो मरने के बाद भी अपने परिवार के साथ रह सके, यानी कि उनका दिमाग किसी भी चीज़ में ट्रांसफ़र किया जा सकता था। लेकिन इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए ज़्यादा पैसे न होने के कारण इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। इसके अलावा उनके पास एक और प्रोजेक्ट था जो कि वंडरिंग अर्थ था। इस प्रोजेक्ट में पृथ्वी पर बहुत सारे इंजन लगाने थे ताकि वो पृथ्वी को अपनी जगह से थोड़ा सा हिला सकें, यानी इसे अपनी जगह से हटाकर दूसरे सोलर सिस्टम में भेजा जा सके ताकि सूरज से होने वाले विनाश से इसे बचाया जा सके। लेकिन इन इंजनों को लगाने से पहले इन इंजनों का टेस्ट चांद पर किया जाना था ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये एक्सपेरिमेंट सही से काम करता भी है या नहीं। अब इस काम के लिए अलग अलग देशों से बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स को चुना गया। अब हमें एक एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है जिसका नाम लियो है। यहाँ पर AI प्रोजेक्ट बंद होने के कारण बहुत सारे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था जो कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात कह रहे थे। तभी कुछ विरोध करने वाले लोग इन एस्ट्रोनॉट्स पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर एक महिला एस्ट्रोनॉट जिसका नाम हान था वो इन लोगों से मुकाबला करती है और उन्हें रोकती है। इसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट्स को एक एलिवेटर की मदद से चांद पर भेजा जाता है। ये एलिवेटर उन्हें 90,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उनके स्टेशन तक ले जाने वाला था। सभी लोग उस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। समय बीतने के साथ उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है। लियो और हान दोनों इसी ट्रेनिंग के दौरान एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जब दोनों की ट्रेनिंग पूरी हो गई तो हान अपने साथियों के साथ चांद पर जाने वाली थी और कुछ दिनों के लिए वो अब लियो से भी नहीं मिल सकती थी। इसलिए लियो वहाँ उसके लिए फूल लेकर आता है, लेकिन इससे पहले कि लियो फूल देकर एलिवेटर से बाहर निकलता उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो भी उन्हीं के साथ यहाँ पर फंस जाता है। वो एलिवेटर अब चांद पर जाने के लिए तैयार थी। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हान ने लियो को एक स्पेस सूट पहनने के लिए कहा ताकि वो उनके साथ जा सके। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनका पूरा सिस्टम हैक हो गया है, यानी कि उनके पूरे सिस्टम पर किसी ने कब्जा कर लिया है और उनके बेस पर भी ड्रोन से हमले होने लगे थे। वहीं उनका एलिवेटर अब दोबारा से ज़मीन पर लैंड करने वाला था और तभी उनके एलिवेटर में प्रदर्शन कर रहे लोग भी आ गए थे और वो लोग उन पर हमला कर देते हैं। वो सभी की ID यानी कि उनकी पहचान चुराने लगते हैं ताकि वो उनके सिस्टम पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर ले। वो उनके स्टेशन को नष्ट करके उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहते थे। उन्होंने कई जगहों पर बम लगा रखे थे। लियो और हान उनके साथ एलिवेटर में मुकाबला करते हैं। तभी उन्होंने जो बम लगाए थे वो फटने लगते हैं और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उनके एलिवेटर में भी एक बम लगा दिया था, जिससे वहां पर भी एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से उनका एलिवेटर फिर से ज़मीन पर आ गया था। अचानक ज़मीन पर गिरने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग घायल भी हो गए थे। अब इस तबाही के बाद बाकी के देश जो UAG से जुड़े हुए थे उन्होंने चीन को चेतावनी दी कि उन्हें जल्द ही चांद पर इंजन की टेस्टिंग करनी होगी। इसके बाद हमें उनकी एक और टीम दिखाई जाती है जो पहले से ही चांद पर मौजूद थी। अब हमें एक आदमी हैंग यू को दिखाया जाता है जो अपने कैप्सूल से बाहर आता है और अपने कंप्यूटर के पास जाता है और अपनी बेटी से कंप्यूटर पर बात करने लगता है। तभी ज़मीन से कुछ एस्ट्रोनॉट्स आते हैं जिनमें उनका लीडर भी होता है जो आकर अपनी टीम को बताता है कि इस मिशन को हमें कुछ महीनों में ही पूरा करना होगा। ये उनकी मदद करने के लिए आर्बिडोस से एक एडवांस सुपर कंप्यूटर भी लाए थे जो इंजन को चलाने में उनकी मदद करने वाले थे। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि जो डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट था जिसमें AI की मदद से इंसान के दिमाग को एक चिप में स्टोर किया जाता था, उसके हेड पहले हैंग्यू और उसके लीडर हुआ करते थे। लेकिन अब जब वो प्रोजेक्ट बंद हो गया तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। हैंग्यू यहाँ अपनी बेटी से बात करना शुरू करता है और हमें यहाँ पता चलता है कि कुछ साल पहले हैंग्यू के परिवार का एक एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसने अपनी बेटी के मरने से पहले उसके दिमाग पर AI वाला एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने AI की मदद से अपनी बेटी के दिमाग को एक चिप में स्टोर कर लिया, लेकिन उनका ये तजुर्बा कुछ ही समय के लिए था। यहाँ हैंग्यू के लीडर जो सुपर कंप्यूटर लेकर आया था, हैंग्यू उसकी मदद से अपनी बेटी को फिर से AI रोबोट बनाकर दोबारा जिंदा करना चाहता था, मगर उसके लीडर ने इस काम के लिए उससे मना कर दिया क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक था। कुछ दिनों बाद चांद पर तूफान आया जिसके कारण उनका नया कंप्यूटर बुरी तरह से बर्बाद हो गया
अब उनके पास इंजन चलाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए अब वे पुराने कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन उसकी सारी डिटेल्स और जानकारी हैंग्यू के पास थी, लेकिन वो उन्हें देने से इनकार कर देता है। जब लीडर ने उससे कहा कि उसे उनकी मदद करनी होगी, तब हैंग्यू उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो लीडर से कहता है कि आपको मुझसे ये वादा करना होगा कि जो भी नया सुपर कंप्यूटर बनाया जाएगा, आपको उसकी सारी डिटेल्स मुझे भी देनी होगी। और वो इसकी मदद से अपनी बेटी को AI यानी रोबोट के रूप में वापस लाकर जिंदा करना चाहता था। अब लीडर उसकी बात को मान जाता है। हैंग्यू उन पुराने कंप्यूटर्स को ऑन कर देता है, जिसकी मदद से इंजन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इनका जो टेस्ट था उसमें ये पूरी तरह से सफल रहे। अब इसी टेस्ट के कारण चांद अपनी जगह से हट गया था और साथ ही साथ जो इन्होंने जमीन पर इंजन्स को लगाए थे वो भी ऑन हो जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी भी अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हो गई थी। ये लोग धीरे धीरे अपने इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो रहे थे और जो सूरज की वजह से तबाही होने वाली थी, इनका वो डर भी अब खत्म हो रहा था। अब सब कुछ ठीक होने के बाद जैसे जैसे समय बीतता है, सब कुछ बेहतर होता जाता है। UAG ने और भी कई प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया, जिसमें उनका एक प्रोजेक्ट था जो शहर के नीचे था, जहां उन्होंने जमीन के नीचे कुछ शहरों को बनाया था, ताकि अगर जमीन पर कोई तबाही होती है तो बहुत से लोग जमीन के नीचे जाकर रह सकते हैं। लेकिन वहां का टिकट हर किसी के पास नहीं था। इसके बाद कहानी में फिर से हमें हान और लियो को दिखाया जाता है, जिनकी अब शादी हो चुकी है और उनका बेटा भी है। लेकिन जब ये लोग मिशन पर गए थे तो इस वजह से हान को कैंसर हो गया था, जिसके कारण उसकी हालत बहुत खराब थी और वो बहुत ही जल्द मरने वाली थी। अब बहुत से नए सुपर कंप्यूटर भी बना लिए गए थे और उनके अंदर बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी को भी लगाया गया था। उन्हीं में से अब एक कंप्यूटर जिसके सामने लियो बैठा था, वो कंप्यूटर उसका इंटरव्यू ले रहा था। यहीं पर हैंग भी उन्हें देख रहा होता है और जब रात होती है तो हैंग उन कंप्यूटर के पास जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वो इन कंप्यूटर की मदद से अपनी बेटी को AI रोबोट बनाना चाहता था। लेकिन तभी यहाँ उनका हेड आ जाता है, जो हैंग को ये सब करने से रोक रहा होता है। लेकिन इससे पहले ही हैंग ने बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम को खराब कर दिया था, जिसकी वजह से चांद पर जो इंजन उन्होंने लगाए थे, उन इंजन्स को बहुत सारा नुकसान होता है। अब कंप्यूटर सिस्टम की इन खराबियों के कारण इंजन्स फट गए थे, जिस वजह से चांद अपनी जगह से हट गया था और 7 दिन के अंदर वो जमीन से टकराने वाला था। इसलिए चाइना अपने अंडरग्राउंड शहरों को खोल देती है ताकि लोग अपनी जान बचा सकें। वहीं हान लियो से कहती है कि मैं कुछ दिनों में मरने वाली हूँ, इसलिए मेरा अंडरग्राउंड सिटी कार्ड तुम अपने पिता को दे दो, ताकि अगर तुम अंतरिक्ष में जाओ तो तुम्हारे पिता हमारे बेटे के साथ सुरक्षित रह सकें। कुछ दिनों के बाद हान की मृत्यु हो जाती है और लियो के पिता उसके बेटे को लेकर अंडरग्राउंड सिटी में चले जाते हैं। चाइना भी पूरे शहर में यह खबर फैला देता है कि चांद बहुत ही जल्द जमीन से टकराने वाला है। लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इसका भी उनके पास हल है और वो कहते हैं कि वो अंतरिक्ष में जाकर चांद पर बहुत सारे धमाके करेंगे, जिससे चांद जमीन से थोड़ा दूर चला जाएगा और फिर जमीन पर इंजन्स को लगाकर उसे चांद से दूर ले जाएंगे। और इस काम के लिए उन्हें गवर्नमेंट से भी मंजूरी मिल गई थी। अब इस मिशन के लिए लियो भी अंतरिक्ष में चला गया था। वो जाकर स्टेशन पर अपने हेड से मिलता है, जो उसे ट्रेनिंग देने वाले थे। जब लियो की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो वो अपनी टीम के साथ अंतरिक्ष यान में बैठकर चांद की ओर निकल जाते हैं। इनका काम चांद पर जाकर हर जगह बम गिराना था। अब ये लोग बम गिराकर वापस लौट रहे होते हैं, तभी एक दूसरा अंतरिक्ष यान अनबैलेंस्ड होकर उनके अंतरिक्ष यान से टकराकर नष्ट हो जाता है, जिस वजह से उनका अंतरिक्ष यान भी खराब हो गया था। ये लोग जल्दी से अपने कैप्सूल के पास जाते हैं, लेकिन उनके कैप्सूल में सिर्फ 3 सीटें ही थी और ये लोग 4 थे। इसलिए लियो इन लोगों को वहां से भेज देता है ताकि वो अपनी जान बचा सके और लियो वहीं रहने का फैसला करता है। यहाँ जमीन पर हैंग्यू और लीडर भी आ गए थे, जहां उन्हें पता चला कि सब कुछ ठीक करने के लिए उन्हें इंटरनेट सिस्टम को चालू करना होगा, जो कि अब खराब हो गया था। अब ये सारी टीम समुद्र के अंदर जाने का फैसला करती है, जहां पर उनका एक और स्टेशन था। लीडर और हैंग्यू को 20 समंदर में जाकर सुपर कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट को ठीक करना था। उनके साथ 2 रोबोट भी थे जो उन्हें पावर स्टेशन तक पहुंचाने में मदद करते हैं। लेकिन ओवर पावर होने की वजह से इनका एक रोबोट खराब हो गया था, इसलिए अब इन्हें सुपर कंप्यूटर की मदद से ही इंटरनेट सिस्टम को ठीक करना था। उधर बॉम्ब के फटने की वजह से चांद का मलबा जमीन पर आकर गिरने लगा था, जिसका कुछ हिस्सा समुद्र में हैंग्यू और लीडर के पास जाकर गिरता है, जिसके कारण अब समुद्र का पानी भी उनके स्टेशन में आने लगा था। लीडर पानी में डूबकर मरने ही वाला था कि हैंग्यू आकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाता है। लीडर मरने से पहले हैंग्यू को सुपर कंप्यूटर का कोड बता देता है, जिससे इंटरनेट का फायदा उठाकर दुनिया को बचाया जा सकता था।
इतना बताने के बाद लीडर की मौत हो जाती है। दूसरी ओर सरकार भी अपनी कोशिशों में लगी हुई थी और इस समस्या से बचने के लिए 300 लोगों की एक टीम को अंतरिक्ष में भेजने का फैसला किया जाता है, जो वहां पर जाकर चांद पर बम गिराने वाले थे। अब यह टीम अंतरिक्ष में जाती है और लियो से मिलती है, जो अभी भी अंतरिक्ष में था। ये लोग उसे कैप्सूल में डालकर वापस धरती पर भेजना चाहते थे, लेकिन लियो ने जाने से इनकार कर दिया। उधर हैंग्यू भी अभी इंटरनेट सिस्टम ठीक नहीं कर पाया था। वो जानता था कि अगर उसने जल्द ही इंटरनेट सिस्टम को ठीक नहीं किया तो इंजन चालू नहीं हो पाएंगे और ना ही पृथ्वी अपनी जगह बदल पाएगी, जिस वजह से चांद पृथ्वी से टकरा जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर कोई इस मिशन को पूरा होने की दुआ कर रहा था। अब 300 लोगों की टीम जो चांद पर गई थी, वो वहाँ बड़े बड़े बम से धमाका करते हैं, जिसके कारण चांद अपनी जगह से हटने लगता है। हैंग्यू को भी अब समझ में आ गया था कि वो इतनी जल्दी इंटरनेट सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ से अपना दिमाग को भी एक सुपर कंप्यूटर में डाल देता है। हैंग्यू की पानी में ही मौत हो जाती है। जब सभी को ये पता चलता है कि हैंग्यू मर चुका है तो सभी की उम्मीदें टूट जाती हैं, क्योंकि उन्हें अब ऐसा लग रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसी ही हैंग्यू की मृत्यु होती है, उसका दिमाग और सब कुछ सुपर कंप्यूटर में ट्रांसफर हो गया था। वो कंप्यूटर खुद ही इंटरनेट कनेक्शन को रिस्टोर करना शुरू कर देता है। अब सभी इंजन फिर से जमीन पर चलने लगते हैं। दरअसल अब हैंग्यू का दिमाग ही उन सुपर कंप्यूटर के अंदर था, इसलिए इंटरनेट ठीक होते ही सारे इंजन चालू हो जाते हैं और चांद भी जमीन से दूर चला जाता है। ये मिशन सफल रहा और पूरी दुनिया बच गई। सभी खुश थे। इन्होंने अपना नया सफर को शुरू किया था। इसके बाद हमें 2065 दिखाया जाता है कि अब जमीन पर और भी ऐसे ही बहुत सारे इंजन बनाने का काम चल रहा था और इस मिशन में लियो भी शामिल था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।